नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और राहु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि यानी आपके लग्न में आएंगे। अब राहु जब आपके लग्न में आएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, पूरे 18 महीने, तब ऐसे में आप वृषभ राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केतु भी धनु राशि से निकलकर आपके सप्तम भाव वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। अब ऐसे में आपके जीवन में आपके भाग्य पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात जान लें कि जीवन में राहु और केतु का ये परिवर्तन जाते हुए वैसे उच्च के होकर चल रहे हैं और जाते हुए भी अच्छे ही फल देकर जाएंगे, यानी 23 सितंबर तक का जो वक्त है वो भी अच्छा ही करेगा। लेकिन आपके ऊपर इस समय चूंकि आपके लग्न में आएंगे तब क्या होगा। देखिए, ज्योतिष के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है। अन्य ग्रहों की तुलना में कोई वास्तविक आकार भी नहीं होता और इसीलिए राहु को छाया ग्रह कहते हैं। राहु स्वभावगत गुण के अनुसार पापी ग्रह का संज्ञान लेकर चलता है। आमतौर पर कुंडली में राहु शुभ और अशुभ नहीं होता, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह शुभ अशुभ नहीं होता, क्योंकि कुंडली में ग्रह अगर मजबूत स्थिति में हो, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, अच्छा ही फल देगा। लेकिन राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। अब कमजोर स्थिति में अगर कुंडली में राहु हो तो फिर विपरीत फल देता है। जब वृषभ राशि में आएंगे तो राहु हो जाएंगे उच्च के। अब राहु एक वक्री ग्रह है, हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं और राहु किसी का पक्ष ले तो व्यक्ति को अचानक से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, धनवान बना देता है, पावरफुल बना देता है, जीवन में नाम, शोहरत, रुतबा सब देता है। लेकिन राहु अगर अशुभ हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है, जीवन में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से अजीब तरीके से परेशान भी करता है। राहु का संबंध आकस्मिक धन से है, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, आकस्मिक लाभ। और राहु राजनीति से भी संबंध रखता है। काला जादू, यानी अगर राहु गड़बड़ हो जाए तो आपके ऊपर टोने टोटके, जादू तंत्र वगैरह ज़्यादा आसानी से प्रभाव भी करते हैं या फिर आपको परेशान करते हैं। वैसे तो असामान्य गतिविधियां भी राहु का ही देन है और कोई भी काम में बार बार देरी होना, शरीर में आलस्य रहना, चोट चपेट लगना या फिर ऐसी बीमारी जो पकड़ में ना आए, ये भी राहु का ही देन होता है। वैसे तो राहु 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। सांसारिक इच्छाओं, विदेशी भूमि, विदेशियों से संबंध भी राहु रखते हैं और राहु अगर लीड करे तो व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं, कठोर बोलने वाले बना देते हैं और राहु का संबंध विपत्तियों से भी है। राहु को वृषभ राशि में मजबूत माना जाता है और इस समय आपके यानी कि वृषभ राशि के लग्न में आ रहे हैं। अब जो केतु है, मानसिक क्षमताओं में रुचि देते हैं। केतु अलगाव भी करवाते हैं, अकेलापन भी देते हैं और भागने की प्रवृत्ति को जोर बना देते हैं, यानी मंगल के गुण होते हैं केतु में। अब राहु केतु का भौतिक अस्तित्व तो है नहीं। अब ऐसे में आप वृषभ राशि वालों जब 12 अप्रैल 2022 यानी मंगलवार की सुबह 8:44 तक वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेंगे राहु केतु, जो कि राहु शनिदेव का छाया ग्रह माना जाते हैं और शनि की जैसी ही प्रवृत्ति इनकी होती है, तब आपके जीवन में इसका क्या फल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राहु जब आपके चंद्र राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका लग्न है, पहला घर है। अब आपको अपने व्यवहार और अपने सोचने का तरीका, अपने दृष्टिकोण दोनों में सामान्य रूप से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपको दूसरों के प्रति धोखे में काम करने के अपने प्रलोभन से बचना चाहिए। यानी आपको इस समय लोभ जैसी चीज़ें आ सकती है, किसी का कोई प्रलोभन आपको अच्छा लग सकता है, चाहे आप जॉब करते हो, आप व्यवसायी हो, दोस्तों, सामाजिक, पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन में आपका मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होगा। लेकिन अनुचित
सहारा, अनुचित काम से बचना होगा। आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक तौर पर फिट रखने का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सिर के क्षेत्र में खासकर फेस वाले एरिया में, माथे वाले एरिया में कहीं कोई परेशानी ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। वैसे तो इस समय नई चीज़ों को सीखने, नई परिस्थितियों से निपटने की जो एक क्षमता है, वो आपको और अधिक ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। हालांकि दुनिया और जीवन के बारे में आपकी जागरूकता की भावना बरकरार है, इसलिए इस समय आपकी बुद्धि बढ़ेगी। आप बहुत लंबा, बहुत दूर की सोचेंगे, लेकिन थोड़ा सा अहंकार भी हो सकता है, जो कि आपके तकलीफ और कमजोरी दोनों का ही कारण बनेगा। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में सामान्य रूप से सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, लेकिन अपनी वाणी, अपने अहंकार पर काबू रखना होगा। अब केतु देव आपके सप्तम भाव यानी वृश्चिक राशि में विवाह स्थान में आ रहे हैं। अब केतु का यहाँ पर आने से सुख सौहार्दपूर्ण जीवन में संबंध बनाए रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा, खासकर अपने जीवन साथी के साथ। आप में कुछ लोग जैसे कि जीवन साथी के साथ बेमतलब के बहस में ना पड़ें और बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित साबित करने का प्रयास आप कर सकते हैं, तो बाद में ये पछतावा देगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो वैवाहिक जीवन को शांति के साथ बनाए रखिए, बेहतर तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को, आप चीज़ों को सॉल्व करें। एकदम से आक्रामक हो जाना, चीज़ों को तहस नहस कर देना, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होगी। शांत रहे। अगर आप व्यापारी हैं तो फिर लेन देन के मामलों में बहुत सतर्क रहना होगा। इस समय आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहाँ बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि धोखा होने के भी योग हैं और धन दिया हुआ डूब सकता है। कर्ज लेने से भी बचिए। वैसे तो विदेशी भूमि, विदेशी परियोजनाओं से आपको उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इस समय आपको और भी ज़्यादा डेवलप करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सही और गलत के बीच भेद आपको उचित तरीके से समझना होगा। इस समय आप अपने आप पर नियंत्रण रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु का वृषभ राशि में आने से धन के मामलों में बढ़ोतरी होगी। राहु का गोचर धन, परिवार सबके लिए अच्छा है। आप किसी को धोखा दे सकते हैं या किसी के धोखे का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए जरा संभल कर। वैसे तो आप अपने घर से, जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाने का आपको मौका भी मिलेगा। ये राहु आपको धनवान भी बनाएंगे और धन के मामलों में जो परेशानियां आएंगी उसका मुख्य कारण होगा अधिक खर्च। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, बाहर जाकर पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं, तो फिर आप एडमिशन लेने के लिए आगे का जो काम है वो कर सकते हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव आएगा आपकी वाणी दोष के कारण, गलतफहमी के कारण। इसको आपको ठीक करना होगा। इस समय राहु जब लग्न में आता है तो शस्त्रघात जैसी चीज़ों का भी भय होता है, तो आपको इससे भी बचना होगा। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके व्यक्तित्व में एक करिश्माई बदलाव महसूस करेंगे और ये अगले 18 महीने तक आपके जीवन में मान, सम्मान, नाम, प्रसिद्धि सब देगा। आप धन कमा भी पाएंगे, बचा भी पाएंगे, एक अच्छा प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। आप अपने दिमाग में एक महान तार्किक परिवर्तन भी लाएंगे, क्योंकि आपका व्यवहार भी थोड़ा रहस्यमयी हो जाएगा। आपके दुश्मनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए दुश्मन तो खैर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुद भी संभल के रहें। खुद को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखें। अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो फिर आप बस ये समझ लें कि एक अच्छी मुकाम, ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते आपको मिलते नजर आएंगे। क्योंकि राहु धन भाव से अभी तक 23 सितंबर तक रहेंगे, तो यहाँ पर आपको 23 सितंबर तक सोच समझकर बोलिए, नहीं तो जाते जाते ये जो राहु है आपके रिश्तों में दूरियां लाएगा। और अहंकार को तो भूल कर भी अपने पास मत आने दीजिए। आप
किसी भी गलतफहमी के शिकार होने से भी बचिएगा। लेकिन जैसे ही 23 सितंबर होगा, लग्न का राहु आपको रहस्यमयी व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगा। आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी और संतान को भी लाभ होगा। इतना ही नहीं, आपके किस्मत का साथ पूरी तरह से मिलेगा। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, खुशियां आती रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव भी देगा, क्योंकि सर पर राहु विराजमान है। तो अपने तनाव से बचें। घर परिवार में कलह क्लेश तो बिल्कुल भी ना करें। तमाम परेशानियों से बचने के लिए श्री अष्टलक्ष्मी जी का नित्य दिन पाठ करें तो आपको राहत मिलेगी। और केतु के लिए रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं। हालांकि आपका व्यक्तित्व तो बहुत खूबसूरत होगा, ये आपके लिए एक शुभ समाचार है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। लाइव से मैच करें या पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हमने बहुत विस्तार से आपके लिए रखी है ये चीज़ें। हर हर महादेव। और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।